मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूँ। देखिए प्रश्नावली 5.1 का यहाँ पर हमसे कहता है फलन f दिया है के सातत्य यानी किसी कंटिन्यूटी पर हमें विचार करना है। ठीक है, जहाँ फलन f जो है हमारा वो निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 सब इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पर देखिए आप f(x) बराबर हमें दिया है 3, यानी कि इस फलन का मान, ये फलन जो है फंक्शन f 3 है। कब है कि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, तो फंक्शन f जो है वो 3 होगा। ठीक है, और इसके बाद बच्चों हमें दिया है इसी फंक्शन की वैल्यू 4 दी है। तो ये 4 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। उसके लिए x की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो 4 है, और जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तब भी 4 ही है, यानी फंक्शन हमारा 4 होगा। और फंक्शन हमारा 5 होगा कब? जब x की वैल्यू 3 के बराबर या 3 से बड़ी होगी। ठीक है, और 10 के बराबर या 10 से छोटी होगी। तो अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है? 0 से लेकर 10 तक वेरी कर रही है। यानी कि x जो वेरी कर रहा है वो 0 से लेकर और 10 तक वेरी कर रहा है। यानी कि जो मुझे टेस्ट करना है, यानी जो फलन परिभाषित दिया है वो 0 से 10 तक दिया है। कहाँ से कहाँ तक दिया है? 0 से 10 तक। कहने का मतलब है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 10 में मुझे इस फलन की कॉन्टिन्यूटी पर विचार करना है 0 से लेकर 10 तक, बस जैसा वो कह रहा है। समझ में बात? 0 से लेकर 10 तक में। तो अब हम अपना क्वेश्चन बच्चों शुरू करते हैं, और ध्यान से आप देखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक हमें इसको चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि किस किस के लिए फलन हमें दिया है। देखो 0 से बड़े के लिए फलन दिया है 3, 0 से छोटे के लिए फलन दिया है, 0 से बड़े के लिए फलन दिया है 3, 0 के बराबर के लिए फलन दिया है 3, लेकिन 0 से छोटे के लिए फलन नहीं दिया है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन यहाँ पर नहीं है। 0 से बड़े यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए। अब देखो 1 से छोटे के लिए फलन 3, फंक्शन 3 है। 1 के बराबर के लिए फलन फंक्शन 3 है, लेकिन 1 से छोटे के लिए, हाँ देखो जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो 3 है, जब 1 के बराबर होगी तो 3 है, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कितनी है? 4। तो यानी कि इस 1 पर हम टेस्ट कर सकते हैं। इस 1 पर हम क्या कर सकते हैं? टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 पर टेस्ट कर लेते हैं बच्चों। तो x बराबर 1 पर फलन की सातत्यता का परीक्षण। ठीक है, मैंने बता दिया है परिभाषित किस पर है? 0 से 10 तक, यानी क्लोज इंटरवल में 0 से 10 पर ही परिभाषित है फलन। तो देखिए x बराबर 1 पर हम इसको चेक करने जा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या लिखते हैं? लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। 1 माइनस एच का मतलब है कि 1 में से हम अल्प राशि h को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1 के लेफ्ट में जा रहे हैं। तो जब x टेंड्स टू 1, जब x 1 की ओर अग्रसर होगा, जैसे ही ये 1 पर पहुंचेगा, देन h टेंड्स टू ऑलवेज 0। जैसे ही इस x की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 पर पहुंच जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच का मतलब होता है कि x का मान 1 से छोटा है। तो 1 माइनस एच के लिए फलन क्या है? 1 से छोटे के लिए फलन हमें दिया 3, fx इज इक्वल टू 3। तो हमें यहाँ पर दिया है fx इज इक्वल टू 3। हम दोनों और लिमिट लगा देंगे बच्चों। तो दोनों और हमने लिमिट लगा दी। लिमिट x टेंड्स टू 1 और fx, और इधर भी लिमिट लगा दी। लिमिट x टेंड्स टू 1 पर कितना आ गया? 3। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 1 के ऊपर माइनस लगा दिया। ये हमें क्या बता रहा है? 1 माइनस कि 1 के लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब मैं इस लिमिट को किस में चेंज करूँगा? h में। तो इस 3 की जगह पर कौन आना चाहिए? 1 माइनस एच, लेकिन 1 माइनस एच तो x की जगह पर आएगा। तो यानी कि 3 ऐसी का ऐसी रहेगा। इसमें मैं अगर लिमिट लगाऊंगा भी तो लिमिट लगा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें h नहीं है। तो कितना आ गया? 3। तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 3 आ गई। क्लियर? अब बच्चों हम जाते हैं राइट हैंड लिमिट पर। यहाँ से हम शुरू करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो ये हो गया राइट हैंड लिमिट। लेट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर रहे हैं, 1 प्लस एच। तो 1 के राइट हैंड साइड में चले, एक अल्प राशि जोड़ दी। व्हेन
एक्स टेंड्स टू वन, जैसे जैसे वन एक्स वन की ओर अग्रसर होगा, वह जैसे ही एक्स वन पर पहुंचेगा तो वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो एच किस ओर अग्रसर होगा, देन एच टेंड्स टू ऑलवेज 0। क्लियर होगी बात ये। अब वन से बड़े के लिए फलन देखिए, वन प्लस एच का मतलब होता है एक से बड़े, तो एक से बड़े के लिए फलन देखिए, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए फलन है 4, यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 4 है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब दोनों लिमिट लगा दिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 पर यहाँ पर कितना 4, दोनों इसके दोनों लिमिट लगा दी, तो ये हो गया 1 प्लस, ये भी 1 प्लस। ठीक है। अब यहाँ आ गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, 1 प्लस क्या बता रहा है राइट हैंड लिमिट के लिए, तो यहाँ पर हम 4 की जगह पर क्या 1 प्लस एच रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों होता है हम तो एक्स की जगह पर रख सकते हैं, तो 4 की जगह पर क्या रहेगा बच्चों 4 ही रहेगा, और आप एच टेंड्स टू 0 भी रख सकते हैं, जब लिमिट लगाएंगे तो 4 ही रहेगा, और ये आपकी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 है और राइट हैंड लिमिट कितनी है 4 है, तो क्या लिखेंगे, बिकॉज एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, इसलिए सो एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। अब आप किस पर चेक कर सकते हैं, देखिए अब आप चेक कर सकते हैं सांतता को, देखो x का मान जब 3 से छोटा है तो 3 से छोटे के लिए फलन कितना है 4, जब x का मान 3 से बड़ा है तो उसके लिए फलन कितना है 5, तो 3 से छोटे के लिए फलन 4, 3 से बड़े के लिए फलन 5 और 3 के बराबर के लिए फलन 5, तो तीनों के लिए दिया है। हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अब आप क्या लिख लेंगे, x बराबर 3 पर फलन की सातत्यता का परीक्षण, x बराबर 3 पर फलन की सातत्यता का परीक्षण। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लेट माना x इक्वल टू 3 पर चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट में जाना है, 3 के तो एक अल्प राशि h हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और जैसे जैसे ये x 3 पर पहुंचेगा, व्हेन x टेंड्स टू 3, जैसे जैसे x 3 की ओर अग्रसर होगा या 3 पर पहुंचेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन h टेंड्स टू ऑलवेज 0। अब देखो x इक्वल टू 3 माइनस एच, यानी कि 3 से छोटे के लिए, तो 3 से छोटे के लिए फलन देखिए, x लेस देन 3 के लिए फलन कितना है 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एफ एक्स बराबर 4। ठीक है, दोनों लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर एफ एक्स, 4 पर भी लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर 4 और 3 माइनस कर दिया, यहाँ भी 3 माइनस कर दिया, बराबर लिमिट, अब लिमिट x की थी, अब किसकी लिमिट आ जाएगी h की, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ 4 की जगह क्या हम ये 3 माइनस एच रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो तो x है, तो 4 की जगह क्या रहेगा बच्चों 4 ही रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इस लिमिट को यहाँ रख दिए, 4 में लिमिट रख ही नहीं सकते, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या है, देखिए राइट हैंड लिमिट, लेट x इज इक्वल टू 3 प्लस एच, लेट माना x इज इक्वल टू 3 के राइट में गए, 3 के राइट में कल्प राशि जोड़ दी h, तभी तो 3 के राइट में गए, व्हेन x टेंड्स टू 3, जैसे जैसे x 3 की ओर अग्रसर होगा यानी कि 3 पर पहुंचेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी है 0, जैसे जैसे x 3 की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे h किस ओर बढ़ेगा 0 की ओर अग्रसर होगा। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस एच के लिए फलन देखिए, तो ये 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़े के लिए, क्योंकि 3 में हम कुछ जोड़ हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि x ग्रेटर देन 3 के लिए वैल्यू कितनी है फलन की 5, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पर आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब आप दोनों लिमिट लगा दिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू 3 5, इसको हमने प्लस लगा दिया क्योंकि 3 के राइट में जा रहे हैं हम, 3 प्लस बराबर लिमिट
एच टेंड्स टू 0 और 5 का 5 ही रहा क्योंकि हम इसमें एक्स ही नहीं है, नहीं तो हम एक्स की 3 + एच रख देते। और जब इसमें एच की वैल्यू रखी 0 तो क्या रख ही नहीं सकते, तो 5 ही आ गई। तो ये हमारी क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 5। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः x बराबर 3 पर, अतः x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 3 पर भी फलन संतत नहीं है। तो आपने ये देख लिया। अब हमें टेस्ट कहाँ तक करना है, इसे 0 से लेकर 10 तक चेक करना है, क्योंकि ये फलन जो परिभाषित है वो 0 से लेकर 10 तक ही। अब क्या करेंगे, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है कि अब आप इस x की जगह पर c रख देंगे। ठीक है, इस x की जगह पर क्या रख देंगे, c रख देंगे, और इक्वल्स टू के साइन हटा देंगे। यानी कि 1 पे हम चेक करें तो ये 1 का इक्वल्स टू का साइन हट जाएगा, 0 पर चेक नहीं कर रहा है तो 0 वाला लगा रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट अब आप देखिएगा इसका ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट, ये मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ इसका। फर्स्ट पार्ट, लेट x बिलोंग्स टू r, सो लेट x इज इक्वल टू c, और c क्या है, बिलोंग्स टू r, यानी कि c कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये कौन सी वास्तविक संख्या है, 0 लेस देन इक्वल्स टू c लेस देन इक्वल्स टू 1। मैंने क्या करा है, 1 के इक्वल वाला साइन हटा दिया। 1 का इक्वल वाला साइन इसलिए हटा दिया क्योंकि 1 पर हम चेक कर चुके हैं। अब हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। हम किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं, और 0 से लेकर 1 के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं सब पे चेक कर रहे हैं। और इसके लिए हमें फलन क्या दिया है, एफ बराबर, देखो फलन हमें दिया है। देखो 1 का हमने इक्वल्स को साइन हटा दिया है क्योंकि 1 पर हम चेक कर चुके हैं। तो इस एक्स की क्या रख दिया हमने, c, तो c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1, और यहाँ फलन कितना दिया, 3। तो यहाँ पर हमें फलन कितना दिया है, 3। अब दोनों लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 3 पर c। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पर f(x) बराबर क्या, 3 की वैल्यू इसमें मैं रख सकता हूँ। x टेंड्स टू 3 पर c नहीं है, बल्कि यहाँ कितना है, 3 है। ठीक है, और सॉरी हमारी जो वो है वो c है, सॉरी यहाँ पर फिर से लिखता हूँ मैं इसको। हमें क्या दिया है, हमें दिया है f(x) बराबर c दिया है, c नहीं, f(x) बराबर हमें दिया है 3। हमने लिमिट लगा दी। तो लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) और लिमिट x टेंड्स टू c पर 3। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) बराबर, जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो 3 रहेगा, यानी कि c तो इसमें रख नहीं सकता। तो ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू c पर f(x) बराबर, ये 3 किसकी वैल्यू आ गई, fc की। क्लियर हो गया, क्योंकि fc का मान भी कितना होगा, 3 होगा। कैसे 3 होगा, कि जब आप इसमें 0 रखोगे तब भी 3 रहेगा। 0 पर भी इसकी वैल्यू कितनी है, x बराबर 0 पर भी इसकी वैल्यू 3 है, 0.1 पर भी 3 है, समझ में बात, 0.2 पर भी 3 है, 0.9 तक भी 3 है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 पर f(x) बराबर fc, अतः 0 लेस देन इक्वल्स टू c लेस देन 1 पर फलन f क्या है, संतत है। क्लियर होगी बात। अब आता है इसका नेक्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए, अब हम क्या करना है, अपने फलन पर जाइए। यहाँ फलन पर आप देख रहे हैं कि 3 पर चेक हो चुका है और 1 पर भी चेक हो चुका है, 1 पर भी चेक हो चुका है और 3 पर भी चेक हो चुका है। तो हमें किस पे चेक करना है, 1 से बड़े पर और 3 से छोटे पर। तो इस x की जगह पर क्या रख देंगे, c, और यहाँ पर फलन हमें क्या दिया है, 4। तो ध्यान से देखिए, लेट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू r। c कोई वास्तविक संख्या है। कौन सी वास्तविक संख्या है, कि जिसका मान 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 1 से बड़ा है और 3 से छोटे के लिए, यानी कि 0 से 10 तक सब पे चेक करना है मुझे। तो मैं किस पर चेक कर रहा हूँ, 1 से बड़े के लिए और 3 से छोटे के लिए, क्योंकि 1 पर तो हम चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए f(x) बराबर कितना दिया है, हमें 4 दिया है। दोनों हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट
एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर, इधर भी लिमिट लगा दी एक्स टेंड्स टू सी की, एक्स टेंड्स टू सी पर 4। तो यहाँ पर आया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर, इसमें अगर लिमिट लगाऊंगा तब भी 4 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर आप इस फलन को देखें तो 1.1 के लिए इसकी वैल्यू 4 है, 1.2 के लिए वैल्यू 4 है, 1.9 के लिए वैल्यू 4 है, 2 के लिए भी वैल्यू 4 है, और 2.1 के लिए 4 है, 2.9 तक के लिए 4 है। तो यानी कि सी की वैल्यू अगर 1.1 से लेकर 2.9 तक है तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। तो इसलिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, एफ सी, यानी कि 1.1 से लेकर, अगर सी का मान 1.1 है तब भी 4 है, सी का मान 1.2 है तब भी 4 है, सी का मान 1.9 है तब भी 4 है, सी का मान 2 है तब भी 4 है, 2.9 तक 4 ही है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, 1 लेस देन सी लेस देन 3 पर फलन क्या है, संतत है, संतत है। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखेंगे आप ध्यान से, थर्ड पार्ट तो समझ लीजिए इसका क्या है थर्ड पार्ट में। अब देखो 3 पर तो हम चेक कर चुके हैं, 3 पर हम चेक कर चुके हैं, तो 3 वाला ये इक्वल का साइन हट जाएगा, यहाँ एक्स का सी आ जाएगा, और 10 पे भी चेक नहीं हुआ है तो 10 का इक्वल का साइन ऐसे ही रहेगा, केवल ये वाला साइन हटेगा। तो कैसे लिखेंगे, माना x इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई क्या वास्तविक संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या है, जो 3 से बड़ी है, जो 3 से बड़ी है, 3 के बराबर नहीं है क्योंकि 3 पे तो चेक हो चुका है, और लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी कि 3.1 से लेकर और कहाँ तक है, 10 तक, उन सारी संख्याओं के लिए, उन सारी संख्याओं के लिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है। दोनों लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर 5, ये सी कौन है, 3.1 से लेकर 10 तक, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर, और जब मैं इसमें लिमिट लगाऊंगा तो ये 5 ही रहेगा, यानी कि 3.1 के लिए भी इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, 3.2 के लिए भी 5 ही रहेगी, 4 के लिए भी 5, यानी कि 10 तक इसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, 5 का मतलब क्या आ गया, एफ सी, 5 का मतलब क्या आ गया, एफ सी आ गया। ठीक है, अतः कहाँ से कहाँ तक, अतः कहाँ से कहाँ तक, 3 का मान, सी का मान जब 3 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू 10 पर तक पर फलन एफ क्या है, संतत है, फलन एफ क्या है, संतत। अब इसको कैसे बताएंगे, देखो 1 पर संतत नहीं आया था, 1 पर संतत, एक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, और अगर आप देख रहे हैं एक्स बराबर 3 पर ही फलन संतत नहीं है, 1 पर और 3, और किस पर परिभाषित था, ये 0 से लेकर 10 तक पर परिभाषित था। अब कैसे लिखेंगे इसका आंसर, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, अतः x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से 10 तक में से, इस अंतराल में से किसको आप हटा दीजिए, 1 को और 3 को हटा दीजिए, इनको हमने माइनस करके हटा दिया, इस अंतराल में से इसको हटा दिया, पर फलन f संतत है, पर फलन f संतत है।